बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके लिए काफ़ी बड़ा और न्यू डिज़ाइन का क्रोशिया थालपोश लाए हैं और आप इस ब्यूटीफुल पैटर्न को एज अ डोली या टेबल मैट के भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारी कितना वूल यूज़ हुई है इसकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वीडियो को आपने यहाँ से लाइक करना है। सबसे पहले हम इसका फ्लावर बनाएंगे सेंटर वाला। उसके लिए हमने 3 कलर ले लिए हैं। अब आपको 3 प्लाई वूल और 5 नंबर क्रोशिया लेना है। आज हम आपको मैजिक रिंग बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका सिखाने वाले हैं। यहाँ पे थंब पे आज हम मैजिक रिंग बनाएंगे। आपने थंब पे एक ही बार रैप करना है थ्रेड को, ठीक है, इस तरीके से। ओके, आप यहाँ पे क्रोशिया डाल के नीचे वाले थ्रेड को क्रोशिया मिलेंगे और आपने थंब में से थ्रेड को निकाल लेना है। तो हमारी बहुत ही सिंपल सी मैजिक रिंग इस तरीके से बन जाएगी। फर्स्ट लूप्स हम 3 चेन का बनाएंगे। इसके बाद आपने क्रोशिया मैजिक रिंग में डालते हुए इसके 12 जो है डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। 12 हम इसमें बेसिक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैजिक रिंग के थ्रेड को आपने खींच लेना है, तो इसको राउंड शेप में आपने प्रॉपर कर लेना है। अब जो हमने फर्स्ट वाला 3 चेन का लूप्स बनाया है उसकी थर्ड वाली चेन में क्रोशिया से स्लिप स्टिच से इस रो को ज्वाइन कर लेंगे। अब एक चेन लेके ही आपको थ्रेड को कट करना है और बैक साइड पे आपने एडजस्ट कर लेना है थ्रेड को। तो हमने मैजिक रिंग में 12 डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने येलो कलर के थ्रेड को ज्वाइन करना है। राउंड है तो आप किसी भी स्टिच में डाल के इसको थ्रेड को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्लिप नॉट लगाने के बाद आपने इस तरीके से इसमें स्टिच में थ्रेड को लेना है। एक चेन लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में 10, तो 10 हमने चेन यहाँ पे बना ली हैं, ठीक है। अब आपने थ्रेड को वापस जिस स्टिच में हमने थ्रेड ज्वाइन किया है उसी स्टिच में सेम स्टिच में डाल के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है इस तरीके से, ठीक है। तो हमने फर्स्ट जो अपनी पेटल है उसके लिए 10 चेन का सर्कल बना लेना है पहले। इसके बाद आपने 3 चेन लेनी है, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद इस जो 10 चेन का हमने सर्कल बनाया है चेन का, उसमें आपने क्रोशिया से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट वाली 3 चेन का एक लूप्स और एक और लूप्स हमने बना लिया है, तो ये हमारा 3 हो गए। 4 हो गए डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 8 9 और लास्ट में 10। तो इस साइड पे, ठीक है, पेटल्स की फर्स्ट साइड पे आपको 10 डबल क्रोशिया बनानी है। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम बीच में सेंटर में 2 चेन लेंगे। 1 2, 2 चेन लेने के बाद अब आपको दूसरी साइड पे सेकंड साइड पे भी 10 डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। 10 डबल क्रोशिया हम दूसरी साइड पे भी बना लेंगे। सेम बहुत सिंपल है। आपने पहले 10 डबल क्रोशिया बनानी है, बीच में 2 चेन लेके दूसरी साइड पे भी 10 डबल क्रोशिया आपने कंप्लीट कर लेनी है इस तरीके से। लास्ट का डबल क्रोशिया हम यहाँ पे रिपीट आपको बना के दिखा देती हैं। तो टोटल हमने इसमें 20 डबल क्रोशिया बनाए हैं बीच में 2 चेन लेके। अब आपको नेक्स्ट जो स्टिच है ये वाला, इसमें सिंगल क्रोशिया से इस पेटल को ज्वाइन करना है। 2 लूप्स हैं क्रोशिया में, दोनों में से थ्रेड को आपने ओवर कर लेना है, तो हमारा सिंगल क्रोशिया बन जाएगा इस तरीके से। तो फर्स्ट पेटल हमने यहाँ पे ज्वाइन कर ली है। ज्वाइन करने के बाद आपको सिंगल क्रोशिया के ऊपर 5 चेन लेनी है, ठीक है। 5 चेन लेंगे हम यहाँ पे और इस साइड पे भी आपको 5 स्टिच काउंट करनी है। जो हमारा 5वां स्टिच है, 5th स्टिच में आपको क्रोशिया से इस तरीके से इस चेन को लॉक करना है, ठीक है। अब देखें, आपको इसके ऊपर भी 5 चेन्स लेनी है,
ठीक है। तो फर्स्ट पेटल को आपने इस तरीके से कंप्लीट करना है। इसके बाद सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे हमने ज्वाइन किया है 5 चेन लेके, और 5 स्टिच आपने जो पेटल्स की सेकंड साइड है काउंट करके ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर फिर से 5 चेन बनानी है और सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया से आपने ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ भी हमने जो है 10 चेन का सर्कल बना लिया है सेकंड पेटल्स के लिए। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिर से गाइड कर देती हूँ। देखिए हमने यहाँ पे जो 10 चेन का एक सर्कल बनाया है, जैसे हमने फर्स्ट 10 चेन का सर्कल बनाया है पेटल्स के लिए, सेकंड पेटल्स के लिए भी हमने 10 चेन का ही सर्कल बनाया है। बस आपको 5 चेन लेके 5 स्टिच जो है काउंट करने के बाद ज्वाइन करना है। उसके बाद फिर से 5 चेन लेनी है और सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। और फर्स्ट लूप्स के लिए आपने 3 चेन्स लेके इसी सर्कल में क्रोशिया से डबल क्रोशिया बनाना है। तो फर्स्ट वाला चेन का लूप्स हम काउंट करेंगे तो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हैं, 3 हो गए, और ये 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, 8 डबल क्रोशिया, 9 डबल क्रोशिया और लास्ट में 10 डबल क्रोशिया। तो टोटल हमने फर्स्ट साइड पे 10 डबल क्रोशिया बनाए हैं। सेंटर में 2 चेन्स लेंगे और सेकंड साइड पे भी आपको सेम 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 10 डबल क्रोशिया यहाँ भी आपको काउंट करके कंप्लीट कर लेनी है। बहुत सिंपल है। जो फ्लावर की पेटल्स हैं आपको रिपीट इसी तरीके से बनानी है, जैसे यहाँ पे हम आपको गाइड कर रहे हैं। सेम तरीके को फॉलो करते हुए आपने पेटल्स इस तरीके से कंप्लीट करनी है। 10 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया की लूप्स अपनी कंप्लीट करनी है। तो सेकंड पेटल्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे हमने फर्स्ट अपनी पेटल्स बनाई है, सेकंड पेटल्स को भी सेम तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। आप देखिए नेक्स्ट स्टिच जो है, ठीक है, जो हमारा ये वाला स्टिच है आगे वाला पास वाला, उसमें सिंगल क्रोशिया से हम ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद 5 चेन लेंगे, हम 5 चेन लेंगे। और देखिए इस साइड पे हमने 5 स्टिच काउंट करने हैं। 5वें स्टिच में आपको इस तरीके से चेन को डालना है, 5 चेन को, और इसके ऊपर फिर से 5 चेन आपने कंप्लीट करनी है। 5 चेन लेंगे और सेम स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है इस तरीके से। तो थर्ड पेटल के लिए आपने 10 चेन का सर्कल इस तरीके से रेडी करना है और 3 चेन लेके रिपीट आपको 10 जो चेन्स हैं उसी सर्कल में डालना है। और डबल क्रोशिया की लूप्स यहाँ भी आपको 10 बनानी है, ठीक है। 10 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे पूरे कंप्लीट कर लेंगे। अब देखें बीच में 2 चेन लेंगे और इस साइड पे पेटल्स की दूसरी साइड पे भी आपको 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हमने 3 पेटल्स अपनी जो है कंप्लीट कर ली हैं। जैसे हमने फर्स्ट पेटल्स बनाई है, सेकंड को सेम बनाया है और थर्ड को भी सेम हमने बनाते हुए यहाँ पे ज्वाइन करना है। नेक्स्ट स्टिच में हम डालेंगे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते हुए। इसके बाद 5 चेन लेके 5 स्टिच आपको काउंट करके रिपीट फिर से 10 चेन का जो सर्कल है वो बनाना है। तो इसी तरीके से हम इसकी 12 पेटल्स कंप्लीट कर लेंगे। अब लास्ट की जो पेटल्स है थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनेगी, तो ध्यान से आपको देखना है। साइड के 5 हम डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पे। तो हमारे 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। सेकंड साइड के 5 डबल क्रोशिया हम बना के जो हमारी फर्स्ट वाली पेटल है, ये वाली जो हमने फर्स्ट पेटल्स बनाई है, उसके सेंटर में आपको ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। ज्वाइन करने के बाद हम फिर से इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट पेटल्स के सेंटर में ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से और वापस इसी 10 चेन के सर्कल में हम 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट अपनी करेंगे। 5 डबल क्रोशिया हमने बना के ज्वाइन किए हैं और उसके बाद 5 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना के
लास्ट में इसको ज्वाइन करना आपको दिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी लास्ट पेटल्स को जो है कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशा से लास्ट वाली पेटल्स को आपने ज्वाइन करना है यहाँ पे, और एक चेन लेके थ्रेड को आपने यहाँ पे कट कर देना, और बैक साइड पे आपने एक्स्ट्रा थ्रेड को जो है एडजस्ट कर लेना है। ओके, 12 पेटल्स हमने फ्लावर के लिए कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, 12 हमने पत्तियां बना ली हैं। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो ग्रीन कलर के थ्रेड को आपने किस तरीके से इसमें ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखिए पेटल्स के बीच में जो आपको ये वाला लूप्स नज़र आ रहा है, इसी में आपको क्रोशिया डाल के ग्रीन कलर के थ्रेड को आपने स्लिप नॉट लगानी है। स्लिप नॉट लगाने के बाद आपको इस तरीके से इसमें थ्रेड ज्वाइन कर लेना है। अब इसके बाद आपको 5 चेन बनानी है। 5 चेन बनाने के बाद, ठीक है, 5 चेन बनाने के बाद आपको जो नेक्स्ट हमारी पेटल्स है उसके बीच में आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है 5 चेन को। आप सिंगल क्रोशिया से भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। आपको जैसे इजी लगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना इजी लगे तो आप सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज़ आप स्लिप स्टिच से भी ज्वाइन कर सकती हैं। अब ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमने 10 चेन्स लेनी है। ठीक है, 10 चेन हम बनाएंगे। 10 चेन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब वर्क को दूसरी साइड पे आपने टर्न करना है, और जहाँ से हमने 10 चेन्स स्टार्ट किए हैं सेम उसी स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। तो 10 चेन्स का हमारा इस तरीके से एक सर्कल सा बन जाएगा। इसके बाद आपको 3 चेन्स लेनी है, 1 2 3, और जो हमने 5 चेन बनाई है 5 चेन, उसी चेन्स के बीच में आपको क्रोशिया से इन 3 चेन्स को ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। इस तरीके से हो गया। अब इसके ऊपर आपको एक चेन लेनी है। अब वर्क को फिर से आपने इस तरीके से घुमा लेना है राइट साइड पे। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना है, समझना है। जो हमने 3 चेन्स ली हैं उसको हम अपना फर्स्ट लूप्स काउंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। इसके बाद इसी सर्कल में क्रोशिया से हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो 3 चेन्स का हमारा फर्स्ट लूप्स है उसके साथ हमारे 10 डबल क्रोशिया फर्स्ट साइड पे जो पेटल्स किए हैं कंप्लीट हो जाएंगे। दस डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बना लिए हैं। अब बीच में 2 चेन लेंगे, और सेम इसी सर्कल में आपको 10 डबल क्रोशिया रिपीट फिर से बना लेनी है सेकंड साइड के लिए। ओके, हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। तो 10 हमने इस साइड पे बनाए, बीच में 2 चेन ली हैं, और 10 डबल क्रोशिया हमने दूसरी साइड पे बना लिए। अब जहाँ पे हमने चेन स्टार्ट किया सेम उसी स्टिच में सिंगल क्रोशिया से इस पेटल को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसकी नेक्स्ट पेटल बनाएंगे, तो उसके लिए 5 चेन लेंगे, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 चेन लेके, और जो हमारे ये वाली पेटल्स है इसके बीच वाले स्टिच में यहाँ पे डालेंगे, और स्लिप स्टिच से 5 चेन को ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। ओके, 5 चेन लेनी है आपको, और नेक्स्ट जो पेटल्स है उसके बीच वाले स्टिच में ज्वाइन करने के बाद 10 चेन आपने इसके ऊपर बना लेनी है। अब वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करना है, और जहाँ पे हमने 10 चेन स्टार्ट किए हैं सेम उसी स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया से चेन को जो है ज्वाइन करना है। ठीक है, 10 चेन का हमने सर्कल बना लिया है। अब इसके बाद 3 चेन्स आपको लेनी है, और जो हमने 5 चेन ली हैं उसमें आपको डालना है, और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एक चेन इसके ऊपर बनाएंगे हम। अब आपने वर्क को फिर से टर्न कर लेना है राइट साइड पे, और जो हमने 3 चेन्स ली हैं उसको हम फर्स्ट लूप्स अपना काउंट करेंगे।
फर्स्ट डबल क्रोशिया के बाद 9 डबल क्रोशिया आपको सेम इस तरीके से बनानी है। तो टोटल हमारे पास 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बीच में आपको 2 चेन्स लेनी है, सेंटर में 2 चेन्स लेके वापस इसी सर्कल में आपको सेकंड साइड पे भी 10 डबल क्रोशिया के लूप्स अपने कंप्लीट करने हैं। 10 डबल क्रोशिया हम दूसरी साइड पे भी बना लेंगे। तो पेटल्स बनाना बहुत इजी है। जैसे हमने येलो कलर की पेटल्स बनाई है, सेम आपको रिपीट इसके ऊपर ग्रीन कलर से भी पेटल्स बनानी है और सेम स्टिच में डाल के सिंगल क्रोशिया से सेकंड पेटल्स को भी आपने ज्वाइन कर लेना है। पेटल्स बनाना बहुत सिंपल और इजी है। जैसे हमने ग्रीन कलर की 2 पेटल्स बनाई है, आगे भी सेम आपको बनाते हुए इसमें 11 पेटल्स कंप्लीट कर लेनी है। हमने यहाँ पे 11 अपनी पत्तियाँ जो है बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब हम यहाँ पे लास्ट की हमारी जो 12 पेटल्स है वो बनाना आपको बताती हैं, ताकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको समझने में आसानी हो जाए और बिना दिक्कत के आप इसको जो फ्लावर है बना सकें। ठीक है, जहाँ से हमने कलर चेंज किया है, थ्रेड अपना ज्वाइन किया है, सेम उसी स्टिच में 5 चेन को आपने सिंगल क्रोशिया या फिर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद आपको रिपीट यहाँ भी 10 चेन्स बनानी है। 10 चेन हम लेंगे और वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करना है और चेन वाले स्टिच में ही आपको सिंगल क्रोशिया या फिर स्लिप स्टिच से इन चेन्स को ज्वाइन करना है। तो 10 चेन का हमारा सर्कल इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने 3 चेन्स लेनी है और जो 5 चेन्स हमने लिए हैं उसी के बीच में डाल के आपको स्लिप स्टिच से इन 3 चेन्स को इस तरीके से ज्वाइन करना है। इसके बाद एक चेन लेके अपने वर्क को फिर से टर्न कर लेना है। ओके, राइट साइड पे हम घुमा देंगे। तो 3 चेन का हमारा फर्स्ट लूप्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आगे हमने जो है 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपने रिपीट 2 चेन्स लेनी है और सेकंड साइड पे भी आपको 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेने हैं। 9 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं, बीच में 2 चेन लेंगे। हमारा क्यूट सा फ्लावर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम वाइट कलर के थ्रेड से इसमें डिज़ाइन डालेंगे। तो डिज़ाइन किस तरीके से डालना है आपको ध्यान से देखना है। देखिए, फर्स्ट वाली जो हमारी पेटल्स है, थ्रेड को आपने स्लिप नॉट लगा के 2 चेन्स का जो बीच वाला हमने गैप बनाया है उसी गैप में सिंगल क्रोशिया से वाइट कलर के थ्रेड को हमने ज्वाइन करना है। ठीक है, और इसके बाद 10 चेन्स आपको बनानी है। ना तो आपने चेन्स को ज़्यादा टाइट लेना है और ना ही ज़्यादा लूज़ लेना है। तो 10 चेन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट पेटल है उसके सेंटर में हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। रिपीट आपको फिर से 10 चेन बनानी है। दस चेन बनाने के बाद जो हमारी ये वाली पेटल्स है उसके सेंटर में हम डालेंगे जो 2 चेन का हमने गैप बनाया है। सेंटर में 2 चेन्स का जो गैप है सेम उसी में आपको हर बार सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते हुए इस रो को पूरा कंप्लीट करना है। लास्ट में भी हमने 10 चेन्स कंप्लीट की हैं और जहाँ पे हमने थ्रेड ज्वाइन किया है सेम उसी स्टिच में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस रो को। इसके बाद देखिए हम इसमें इसकी जो सेकंड रो है वाइट कलर से बनाएंगे। पहले हमने वाइट कलर से चैन की रो बनाई है। अब इसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहले 2 चेन बनानी है, 1 2, और इसके बाद जो हमने चेन का ये वाला अपना स्पेस बनाया है उसमें हमें
10 डबल क्रोशिया के ही लूप्स बनाने हैं। 10 चेन का हमारा ये गैप है, तो इसके ऊपर हमें 10 डबल क्रोशिया के ही लूप्स जो हैं बना लेने हैं। 10 हाफ डबल क्रोशिया हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये हमारा लास्ट का हाफ डबल क्रोशिया है, तो 10 हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। और एक हाफ डबल क्रोशिया जो हम सिंगल क्रोशिया बीच में बनाते आए हैं चेन्स को ज्वाइन करने के लिए, उसके बीच में भी एक हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो टोटल हमारे इसमें हर बॉक्स में 11 डबल क्रोशिया के लूप्स बन जाएंगे। अब रिपीट में आपको जो हमने सिंगल क्रोशिया से चेन ज्वाइन की है उसमें हाफ डबल क्रोशिया के लूप्स यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। तो देखिए सेम इसी तरीके से ही आपको वाइट कलर से सेकेंड रो कंप्लीट करनी है। हमने वाइट कलर से इसकी हाफ डबल क्रोशिया की जो सेकेंड रो है वो कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में अब हमें जो 2 चेन्स का हमने फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया बनाया है उसकी सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच से इस रो को ज्वाइन करना है। अब नेक्स्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच से इंटर होंगे और यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे। तो डिज़ाइन डालने के लिए आपने थ्रेड को इस तरीके से खींचना है और वापस इसी स्टिच में आपको एक और लूप्स बनाना है। तो 4 टाइम आपको 4 लूप्स इस तरीके से बना लेनी है। अगर आप 2 प्लाई में बना रहे हैं तो आप 5 टाइम भी इस तरीके के लूप्स ले सकते हैं। अब सारे फंदे एक साथ ही आपने ओवर करने हैं और इसके बाद एक चेन लेके फिर से थ्रेड को थोड़ा सा हम खींचेंगे और इस वाले थ्रेड को आपने इस तरीके से पकड़ लेना है और इस वाले जो लूप्स है बीच में डाल के सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे। तो इसके ऊपर हम पुफ डिज़ाइन अपना बना रहे हैं, तो एक पुफ का डिज़ाइन हम बना के इसके ऊपर इस तरीके से एक जो लूप्स है खींचते हुए इसके बीच में सिंगल क्रोशा बनाएंगे और 2 स्टिच आपने स्किप करनी है। थर्ड वाले स्टिच में फिर से आपने एक और जो है पुफ का डिज़ाइन रिपीट बना लेना है। 4 टाइम में 4 लूप्स आपने लेनी है और इन 4 लूप्स को आपने एक साथ ही क्रोशा में ओवर करने के बाद एक चेन लेके फिर से रिपीट डिज़ाइन बनाइए। सिंगल क्रोशा बीच में बना के हम इसके आगे 2 स्टिच 1 2 स्टिच आपने स्किप करनी है और थर्ड वाले में क्रोशिया से रिपीट आपको एक और पुफ का डिज़ाइन बनाना है। 4 लूप्स हैं क्रोशिया में हमारे पास, चारों को एक साथ ओवर करने के बाद इस तरीके से बंद कर देंगे। एक चेन लेके थ्रेड को फिर से हमने थोड़ा सा खींचना है और इसी लूप्स के बीच में आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 स्टिच हमने स्किप करने हैं और उससे नेक्स्ट स्टिच में फिर से आपको जो पफ के डिज़ाइन है रिपीट बनाने हैं। तो बहुत सिंपल ये डिज़ाइन बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है, इसमें थ्रेड भी आपका कम यूज़ होगा। तो जैसे हमने आपको बताया है कि इसमें कितना हमारा थ्रेड यूज़ हुआ है, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर इसको डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है और फर्स्ट रो को किस तरीके से ज्वाइन करना है, बीच की आपने डिज़ाइन इस तरीके से बना लेनी है और जो हमारा फर्स्ट वाला पफ का डिज़ाइन है उसमें स्लिप स्टिच से आपने फर्स्ट रो को ज्वाइन कर लेना है इस तरीके से। अब रिपीट आपको एक चेन लेके थ्रेड को इस तरीके से खींचना है और सेम जो हमारा पफ का डिज़ाइन बना हुआ है उसके बीच में आपको 4 टाइम्स 4 लूप्स बनाने हैं और एक साथ ओवर करने के बाद बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आपको एक चेन लेनी है और इसके बाद फिर से आपने थ्रेड को थोड़ा सा खींचना है और इसी लूप्स के बीच में क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा बनाना है। तो हर जो हमारा पुफ का डिज़ाइन है उसके बीच में आपको इसी तरीके से एक एक लूप्स की जो डिज़ाइन है वो बनाते जाना है। 4 लूप्स हैं, चारों को एक साथ ओवर करके बंद कर देंगे। एक चेन लेने के बाद हम थ्रेड को इस तरीके से खींचेंगे और इसी लूप्स के बीच में क्रोशिया से सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे और जो हमारा नेक्स्ट पुफ का डिज़ाइन है उसके सेंटर में आपको 4 टाइम्स में 4 लूप्स बनाने हैं। अब इन सारे फंदों को एक साथ आपने ओवर कर लेना है। बंद करने के बाद एक चेन लेके
रिपीट आपको बीच की जो डिज़ाइन है वो बनानी है। और नेक्स्ट जो हमारा इससे पास वाला ये पफ का डिज़ाइन है, सेम उसके सेंटर में आपको एक और पफ का डिज़ाइन सेकंड रो के लिए बनाना है। तो इसी पैटर्न को ही आपने रिपीट जो हमने फर्स्ट रो में बनाया है, सेकंड रो में भी पैटर्न रिपीट ही हम बनाते जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना वर्क को। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है, इसकी सेकंड रो भी हम सेम तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो सेकंड रो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट का बीच वाला एक डिज़ाइन हम बना के, अब हमारा सेकंड रो का जो फर्स्ट वाला पफ का डिज़ाइन है, उसके सेंटर में आपको स्लिप स्टिच से इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है सेकंड रो को। तो हमने यहाँ पे 2 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसकी थर्ड रो बनाएंगे। तो थर्ड रो के लिए भी आपको सेम पफ के डिज़ाइन के बीच में ही 4 बार में 4 लूप्स बनाने हैं। ओके, हर बार आपको सेम जो हमारे पफ के डिज़ाइन बने हुए हैं उसके बीच में ही रिपीट फिर से पफ के डिज़ाइन बना के ज्वाइन करने के बाद उसके ऊपर आपको इस तरीके से डिज़ाइन डालनी है। डिज़ाइन डालने के बाद आपको नेक्स्ट वाला जो पफ का डिज़ाइन है उसमें रिपीट फिर से पफ का डिज़ाइन ही बना लेना है। ओके, 4 फंदे हैं, 4 बार में बना के फंदे ओवर करेंगे। बंद करने के बाद बीच का डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो को भी हमने सेम तरीके से बनाना है। इसके बाद 4 रो हम और बनाएंगे सेम तरीके से। ठीक है, बस लास्ट की रो में हमने बीच के डिज़ाइन 2 कर लेने हैं। वो किस तरीके से किए हैं हमने 2 डिज़ाइन बीच के, हम यहाँ पे आपको 2 स्टिच बना के सेम दिखाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल और सादा सा ये सारा पैटर्न हमने बनाया है। रिपीट ही आपने अपने जो वर्क है उसको बनाना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस लास्ट की जो हमारी 7वीं रो है उसके बीच में हमने 2 डिज़ाइन डाली हैं इस तरीके से। नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में आपको सेम डिज़ाइन ही रिपीट बनाना है फिर से। पुफ का डिज़ाइन बनाने के बाद आपने थ्रेड को इस तरीके से खींचना है और इस वाले लूप्स के बीच में क्रोशा से सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो 2 बार में आपको बीच की डिज़ाइन इस तरीके से बनानी है। अब जो हमारी ये जहाँ से हमने अपनी 7वीं रो स्टार्ट की है, सेम उसी स्टिच में आपको इस रो को लॉक करना है। ठीक है, 7 रो यहाँ पे हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। 7 रो बनाने के बाद आपने यहाँ पे इस वाले बीच के डिज़ाइन में सिंगल क्रोशा से थ्रेड को ज्वाइन कर लेना है। तो 7वीं रो को आपने इसी ज्वाइन करना है। अब हम इसमें भी लास्ट की जो रो है उसमें हम किनारा आपको बनाना बताएंगे। ठीक है, पैपिंग हम बनाएंगे लास्ट की रो में। तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जो बीच की हमने 7वीं रो में डिज़ाइन डाली है, इसी तरीके से आपको 4 से 5 रो और बना लेनी है। बाकी कुछ चेंज इसमें नहीं करना, जस्ट आपको बीच में 2 डिज़ाइन डाल लेनी है। ठीक है, डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं रिपीट इसी तरीके से हम बनाएंगे। और जो बीच का सिंगल क्रोशा है उसमें रिपीट सिंगल क्रोशा बनाने के बाद 4 चेन लेंगे। 4 चेन बनाने के बाद जो हमारा सिंगल क्रोशा है उसमें अपने फिर से सिंगल क्रोशा से 4 चेन को ज्वाइंट कर लेना है इस तरीके से। रिपीट आपको फिर से 4 चेन लेनी है और वापस सेम स्टिच में ही इसको ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशा से। और हमने ये तीसरी बार 4 चेन्स ली हैं। सेम स्टिच में ही इन तीनों डिज़ाइन को आपने ज्वाइन करना है। इसके बाद थ्रेड को फिर से आपने थोड़ा सा खींचना है, सिंगल क्रोशा बीच में बनाना है। तो देखें किनार का खूबसूरत और इजी सा डिज़ाइन हमारा इस तरीके से बनता जाएगा। अब हम पुफ के डिज़ाइन में डालेंगे, सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद थ्रेड को थोड़ा सा खींचेंगे और इस थ्रेड के बीच में सिंगल क्रोशा बनाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे बीच के 2 डिज़ाइन है, सेंटर में सिंगल क्रोशा बना के उसके ऊपर 4 चेन्स लेनी है और रिपीट आपको किनार का डिज़ाइन जो हमने फर्स्ट वाला बनाया है आगे भी आपको सेम बनाते जाना है। बहुत सिंपल और सादा है इसको बनाना। 4 चेन आपको 3 टाइम्स में लेनी है और सेम ही स्टिच में आपको 3 बार में सिंगल क्रोशिया से ही ज्वाइन करते जाना है।
ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो आपको बताने से ज़्यादा देखने में ही समझना होता है, ठीक है। तो सेम तरीके से ही हम इसकी पूरी किनार यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो किनार की हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में हम आपको रिपीट जो पैटर्न है वो बना के दिखाते हैं। अब सेंटर वाले फ्लावर के बीच में आपको इस तरीके से पॉम पॉम बना के लगा लेना है। अगर आपको पॉम पॉम बनाना नहीं आता तो पॉम पॉम की वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ज़रूर जाके आप हमारी पॉम पॉम वाली वीडियो को वॉच कीजिए और इस तरीके से पॉम पॉम बना के आप सेंटर में लगा सकते हैं। तो दोनों थ्रेड को आप बैक साइड पे निकालते हुए अच्छे से नोट लगा लेनी है और जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे आपने सीज़र के साथ कट कर देना है। तो बहुत ही खूबसूरत और न्यू डिज़ाइन का हमारा क्रोशिया थालपोश रेडी टू यूज़ है। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तक आपने पहुंचाना है और कमेंट करके भी हमें बताया करें कि आपको हमारे पैटर्न जो डिज़ाइन होते हैं वो कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी आपको इस तरह के अच्छे और न्यू डिज़ाइन सीखने को मिलते रहें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ, कुछ नए आइडियाज़ के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर।